हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी को कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो आज मैं बाहर नहीं जा रहा। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। एक जो अभी प्रेजेंट जो मुद्दा चल रहा है हमारे देश में, आप सभी समझ गए होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है श्री पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी उर्फ बागेश्वर धाम सरकार। तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है ये, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ डोंट टेक माई वर्ड्स बैडली, इसको रॉन्ग सेंस में मत लीजिएगा, क्योंकि मैं भी आज का ही यूथ हूँ। और अगर कहीं हमारे देश में सही हो रहा है, बिकॉज इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो यहाँ पे हर किसी को पूरा राइट है कि कुछ भी अपने लिए या अपने रिलीजन के ऊपर या अपने समाज के ऊपर, अपने पूरे राइट्स के ऊपर वो एक्शन ले सके, कुछ भी बोल सके। तो सबसे पहले अगर कोई गलती हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा आप सभी से। बट मेरी एक आप सभी से ये विनती है कि जो अभी मैटर चल रहा है हमारे देश के अंदर बागेश्वर धाम जी के ऊपर, तो वो बिल्कुल ही गलत चल रहा है। क्योंकि अगर कोई बंदा है जिन्होंने अपने पूरे लाइफ को सेक्रीफाइस करते हुए, अब ये मैटर उनकी मैरिज पे मत ले लेना, क्योंकि वो उनका एक अलग मैटर है। गृहस्थ होके भी वो भक्ति कर सकते हैं, वो रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, वो हनुमान चालीसा कर सकते हैं, वो रामायण पढ़ सकते हैं, वो दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, वो कुछ भी पढ़ सकते हैं, गृहस्थ होके भी पढ़ सकते हैं। तो मैरिज इज नॉट ए बिग इशू, so don't make it biggest issue for संत महात्मा और पंडित, तो let it be। लेकिन जो अभी का जो मुद्दा चल रहा है, लोग न्यूज़ रिपोर्टर, तो कुछ लोग हैं, कुछ क्या बहुत लोग हैं जो उनके टांग खींचने पे पड़े हुए हैं। तो बिल्कुल ऐसा करके आप सभी को क्या मिलेगा? कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि अगर जो झूठ है वो खुद आ जाता है सामने, झूठ को कभी कुरेदने की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो सच रहता है वो सच ही रहता है, उस पर जितने भी आप मिट्टी डालो उसकी चमक कभी कम नहीं होती। तो जैसा अभी मुद्दा चल रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कोई भी जिनकी समस्याओं का समाधान कहीं नहीं हुआ है, अगर वो बागेश्वर धाम सरकार जा रहे हैं, अगर उनकी पूरे समस्याओं का समाधान वहां हुआ है, तो उससे हमें क्या दिक्कत हुआ? क्या दिक्कत होनी चाहिए हमें या आपको या कोई और हो? जो मानते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं मानते उनके लिए भी ठीक है। He is busy and he is happy on his path and you are happy on your path. That's it. That बस क्लोज, वहीं पे मैटर बिल्कुल। और आप ये बताइए कि बंदा है जो जिस बंदे ने, वो भी आज के जनरेशन के ही लड़के हैं, ऐसा नहीं कि वो बहुत 50 साल 80 साल बहुत पुराने ज़माने के। माफ़ करना, मेरे गला थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा मेरा, तो अगर साउंड थोड़ी कम है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत युग पुराने कोई व्यक्ति हो। वो आज के जनरेशन के हिसाब से मेरे से 10 साल बड़े होंगे। माई एज इज़ 25 नाउ, बट वो 35 साल ऐसे बताते, 10 साल बड़े होंगे। तो वो भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या पूरे हमारे जनरेशन के ही लड़के हैं। तो जो इतने कम एज में वो बंदा भक्ति करते हुए, ठीक है, वो मैं मानता हूँ कि उन्होंने दिखावे के लिए ही भक्ति किया है, लेकिन हमसे तो वो दिखावा भी नहीं हो पाएगा। जिस मतलब सीट ही बोलेंगे हम अपने कॉमन लैंग्वेज में, क्योंकि अगर पीठाधीश्वर अगर बोला जाए तो शायद से वो आप सभी को बुरा लग जाएगा कि बहुत बड़े उपाधि दिए जा रहे। जिस जगह पे वो बैठे हैं उस जगह पे भी बैठने के लिए इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप बैठ के जो आप बोलते हो वो आप फ्लुएंटली बोल पाओ। नाइबर कंट्रीज है, पड़ोसी देश है, तो वो अपने भाषा को लेके बिल्कुल लॉयल है। इंग्लिश मतलब प्रॉपर इंग्लिश, दे कैन स्पीक फ्लुएंस, मतलब जो भी है वो अच्छे से बोलते हैं अपना भाषा, दे स्पीक्स वेल। बट अगर हमारे में देखा जाए तो हमारे कम से कम 65% मेरे हिसाब से, जहाँ तक कि मैंने अभी तक एनालाइज किया है, मेरे हिसाब से 65% लोग ऐसे हैं जिनको संस्कृत पाठ करने नहीं आता।
जो अपना संस्कृत पाठ नहीं कर सकते वो क्या रामचरितमानस सुनाएंगे, वो क्या हनुमान चालीसा सुनाएंगे, वो क्या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, तो उसकी तो बात ही अलग है। तो अगर उनमें मान लो कोई शक्ति नहीं है, वो अंधविश्वास है, वो पूरा पूरी अंधविश्वास है, ठीक है, लेकिन अगर उस अंधविश्वास में हजारों करोड़ों लोग जाके अपनी समस्याओं का समाधान कर वापस हंसते हुए लौट रहे हैं, तो उस अंधविश्वास में क्या गलती है? इस ऐसे तो 10 अंधविश्वास से और होने चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा, ये पूरी जनता बोल रही है जो उनके सपोर्ट में है। तो आप भी इस चीजों से दूर ही रहिए। ये चीजों में जैसे ये कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। ना ही मैं अपनी रोटी सेक रहा हूँ एक वीडियो पे वायरल होने के लिए, ये भी बिल्कुल मेरा ये इंटेंशन नहीं है। इंटेंशनली आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज आई हैव सम सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम। यस, मुझे उन सभी ब्राह्मणों से, सभी उन हिंदू व्यक्तियों से मोहब्बत, ऐसे मुझे सारे रिलीजन से, आई लव एवरी रिलीजन बट आई रेस्पेक्ट माई रिलीजन, आई रेस्पेक्ट माई हिंदुइज्म। शायद से मेरे कुछ शब्द ये गलत भी हो सकते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ कि मुझे किसी भी संस्कृति से, किसी भी भाषा से, किसी भी इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे अपने हिंदुत्व से, अपने सनातन धर्म से बहुत प्यार है। और जो उस चीज़ को सपोर्ट करता है उनके लिए मेरे दिल में बहुत सारा प्यार है, अनलिमिटेड। तो वो बंदा क्या करता है? सबसे पहले उसने अपने बचपन जो है बिल्कुल स्ट्रगलिंग करी है, उन्होंने बिल्कुल अपने बचपने को बहुत ही मुश्किल से उन्होंने बिताया है, घर घर में जाके उन्होंने भिक्षा मांग के अपनी ज़िंदगी को काटा है, और अब जाके वो बंदा प्यारे शब्दों से लोगों को समझाता है और रामचरितमानस, रामायण बताते हैं। तो उसमें क्या बुराई है दोस्तों? वो अपनी लाइन में खुश है, आप अपनी लाइन में खुश रहो, जो मांगते हैं वो जाओ, उनका पूरा सम्मान है। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम, ये उनका ही कहना है। आज तक उन्होंने किसी को भी, किसी भी वीडियो में देख लो, आज तक उन्होंने कभी भी किसी को खुद से नहीं बुलाया होगा। जो लोग जाते हैं उनसे वो पेशी करवाते हैं, हाँ इतने शनिवार, इतने मंगलवार आपको आना है, लेकिन पहले वो खुद जाते हैं, जिनकी समस्या होती है वो खुद वहां पे जाते हैं। अगर वो अंधविश्वास ही, अगर वहां पे जाके लोग अंधविश्वास में अपनी समस्याओं का समाधान करके वो हंसते हुए वापस बाहर आ रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों। तब तो ऐसे अंधविश्वासी 10 और पैदा होने चाहिए हमारे देश के अंदर, जहाँ करोड़ों लोगों का मतलब जितने भी समस्या उनका समाधान हो रहा है, तो लाखों अरबों लोगों का भी होगा। तो बहुत अच्छी बात है, ही इज बिजी ऑन हिज पाथ। तो आप why you all are going to disturb him? करने दीजिए ना वो जो कर रहे हैं, let it be, करने दीजिए, वो उनकी लाइफ है, उन्होंने बहुत स्ट्रगलिंग किया है, वो उसी रास्ते पे ही चलते हुए आ रहे हैं। हमसे नहीं होगा ये, तो जो चीज हमसे नहीं हो सकता हम किसी और को करने के लिए नहीं रोक सकते, अगर वो चीज अच्छी हो तो। आप कभी आप ऐसा सोचना कि अगर आप अपने दिल से आप सोचना कि क्या आप खुद से रामचरितमानस का पाठ सुना सकते हो? क्या एक, उन्होंने पढ़ाई भी नहीं की है शायद से, ऐसा उनको पढ़ाया गया है, उनकी माँ मार मार के पढ़ाती थी। हमें पढ़ने के लिए भी हमें कितना, मतलब एक जो कॉमन लैंग्वेज है उसको भी पढ़ने के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ता है, बट ही कैन स्पीक संस्कृत लैंग्वेज फ्लुएंटली, ही इज फ्लुएंस इन संस्कृत। यार बहुत बहुत बड़ी बात है। हम संस्कृत नहीं बोल सकते, हम संस्कृत में पाठ नहीं कर सकते, तो हु वी आर टू जज हिम? नहीं कर सकते। और उन्होंने अच्छा काम किया है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, स्टिल नाउ ही इज डूइंग सोशल वर्क। ऑब्वियसली नहीं समझ में आएगा तो सीधा यही बोलते कि सोशल वर्क कर रहे हैं वो। अब उनमें इतनी शक्ति है, उनकी बातों में इतनी शक्ति कि लोग खुद आते हैं। कहाँ गए थे वो लोग जिस समय उनको भिक्षा मांगने की जरूरत थी?
तब उस समय उनके हालत को देख के कोई किसी ने ऊंचा क्यों नहीं उठाया? अब वो अपने दम पे, अपने मालिक के, अपने भगवान के इच्छा से वो ऊपर है, तो वो उनको खींचने लगे। तो ये क्या है? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जो अच्छा करते हैं उनको ही पीछे खींचा जाता है। खैर, इन सब टॉपिक पे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, और क्योंकि सबकी अपनी अपनी राय है, सबकी अपनी अपनी व्यूज़ है, तो मैंने भी अपनी कुछ व्यूज़ आप सभी को दिए हैं। अगर मेरे व्यूज़ से आप सभी को ठेस पहुँचे उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, बट स्टिल नाउ आई विल से दैट आई लव माई कंट्री, I love my संस्कृति, I love my हिंदुज़म। तो मैं भी इनके सपोर्ट में हूँ और हमेशा रहूँगा। तो जितने भी बागेश्वर धाम के सपोर्टर हैं, तो एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये संदेश बहुत लोगों तक पहुँच सके। और यहीं पे अभी मैं अपने वीडियो को पूरा करता हूँ। अच्छा वीडियो लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जिनको बुरा भी लगा है वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको बुरा क्यों लगा। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आपके प्रश्नों के उत्तर देने की। तो मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, मेरे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय।